हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये थिन लेयर होती है जो सभी लिविंग सेल्स को सराउंड करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के इंटीरियर रीजन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये थिन होती है, डेलिकेट होती है, इसका नेचर इलास्टिक होता है एंड इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब होता है ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है अंदर जाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस टू मूव इन। सेल मेम्ब्रेन का मेजर फंक्शन होता है इट एक्ट एज अ बैरियर। ये बैरियर की तरह काम करती है जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को तो अलाउ करती है सेल के अंदर आने के लिए, लेकिन जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलाउ नहीं करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये गेटवे की तरह काम करता है which allow the transport of essential nutrients into the cell। जो भी essential nutrients required है सेल की फंक्शनिंग के लिए उनको अलाउ करती है अंदर आने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से रिमूव करती है। नाउ सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। लिपिड्स का कंपोजिशन रहता है 40%, proteins they are present 50% and carbohydrates 1 to 10%. Lipids जो हैं they composed of phospholipids and cholesterol. phospholipids जो हैं ये मेजर कंपोनेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन का। इट इज द मेजर कंपोनेंट। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये एम्फीपैथिक होते हैं नेचर में। एम्फीपैथिक का मतलब होता है इनके अंदर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं। नाउ कोलेस्ट्रॉल जो है सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अनदर कंपोनेंट इज द प्रोटीन्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है सेकंड मेजर कंपोनेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन का। नाउ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स आर कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स। ये हमारी लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रॉपरली एम्बेडेड हैं। अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है सेल मेम्ब्रेन की पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स का मेजर रोल रहता है ये हमारे ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अदर कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट्स जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर 1 to 10% की रेंज में रहते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कोई भी शुगर मॉलिक्यूल प्रोटीन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिपिड्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर फंक्शन रहता है ये सेल को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड आइडेंटिटी टू द सेल जो कि इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमें सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। Now, fluid mosaic model was given by the scientists Singer and Nicholson. सिंगर और निकोलसन ने 1972 के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया था। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
इस मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर, जिसके अंदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन अ मोज़ैक मैनर। मोज़ैक मैनर के अंदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज्ड हैं। According to this model, proteins are arranged in the phospholipid layer as a mosaic pattern. You can see here, if we see the top view of the cell membrane, it looks like a mosaic pattern. Now, phospholipid model के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से अटैच रहते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में लिपिड्स जो है कार्बोहाइड्रेट से अटैच रहते हैं। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रॉपरली एम्बेडेड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इंटीग्रल टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स द चैनल प्रोटीन्स और प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट सब्सटेंसेस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड इट इज द phospholipid bilayer. Now what is the structure of the major component of the cell membrane? That is phospholipid. Phospholipid जो है it composed of two parts. दो पार्ट्स रहते हैं इसके अंदर। वन इज द हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड रीजन जो है इसका नेचर कैसा होता है? इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। इट मीन्स दिस पार्ट इज पोलर इन नेचर। हेड रीजन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। In the tail region, that is, which is hydrophobic in nature, that is, it is non-polar in nature, जिसके अंदर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो नॉन पोलर नेचर में रहती है। ऑलराइट, नाउ अनदर कंपोनेंट इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है सेल को स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। अदर कंपोनेंट इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है बायलेयर के अंदर 50% तक प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक दैट इज इंटीग्रल एंड अदर टाइप इज एक्सट्रिंसिक दैट इज पेरिफेरल। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर प्रॉपरली एम्बेडेड होते हैं एंड दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, पार्शियली एम्बेडेड एंड फुली एम्बेडेड। जो पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हाफ सेल मेम्ब्रेन को वो हाफ कवर करते हैं, वो फुली एम्बेडेड नहीं होते हैं उसके अंदर। लेकिन जो फुली एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को पूरा कवर करते हैं। नाउ जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन की पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं हमारे, दे एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करते हैं जो सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। And another function of the extrinsic proteins are they act as a enzymes. ये enzymes की तरह काम करते हैं, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शंस। दे आल्सो हेल्प इन सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में भी एक्सटेंडिंग प्रोटीन्स का मेजर रोल रहता है।
जो पेरिफेरी पे हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड these receptors receive the signals coming from the other cells. जो दूसरी सेल से सिग्नल्स आ रहे हैं वो इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं and they communicate with these cells. This is how they help in cell signaling. Other function is the cell adhesion. पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो दूसरे सेल के दूसरे टाइप ऑफ प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं. जब सेम टाइप ऑफ सेल्स इंटरैक्ट करते हैं तो दे फॉर्म द टिश्यूज. इफ द same type of tissues interact, they form the organs. When same type of organs interact, they form the organ system. Last component is the carbohydrates. Carbohydrates molecules जब प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, they form the glycoproteins. When sugar molecules interact with the lipid molecules, they form the glycolipids. कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं. They are present on the external surface of our membrane. Now, what are the factors affecting the cell membrane fluidity? जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं? वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है एक मेजर फैक्टर है जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे अफेक्ट डालते हैं. कैसे डालते हैं अफेक्ट? लेट्स सी. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही फ्लूइडिटी भी बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक if a cell membrane is exposed to low temperature, that is cold environment, the cell membrane will become rigid and it is not as flexible as before, and it may break also because वो जो हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड हो जाती है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी उनके थ्रू पास नहीं हो पाते हैं. So it may break. If a cell membrane is exposed to high temperature, that is hot environment, जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है हमारी वो लूजली पैक्ड हो जाती है और इट बिकम टू फ्लेक्सिबल और वी कैन से टू फ्लूइड, जो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाती है. So this is how the temperature play an important role in maintaining the fluidity of the cell membrane. Another component is the cholesterol. Cholesterol का major function क्या रहता है? It provide stability and rigidity to the cell membrane. So cholesterol जो है जब हमारी सेल मेम्ब्रेन हाई टेम्परेचर से एक्सपोज रहती है तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखते हैं. एंड व्हेन द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सपोज टू लो टेम्परेचर तब कोलेस्ट्रॉल जो है फैटी एसिड्स को फ्रीज नहीं होने देती. इट स्टॉप्स द फ्रीजिंग ऑफ द फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन आवर फॉस्फोलिपिड बायलेयर. जो हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर थी उसके अंदर दो पार्ट से हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था उसके अंदर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. दोस फैटी एसिड्स कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल एंड ट्रिपल प्रेजेंट होते हैं. सो कोलेस्ट्रॉल का मेजर रोल होता है हाई टेम्परेचर के दौरान सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखना और लो टेम्परेचर के दौरान फैटी एसिड्स को फ्रीज ना होने देना. नाउ लास्ट कंपोनेंट इज द फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स कैसे अफेक्ट डालते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर? एज वी ऑल नो, in a phospholipid bimolecule, there are two parts, head region and tail region. The head region is water loving
and the tail region is water haters. जो हेड रीजन होता है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इट इज अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एंड टेल रीजन के अंदर फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दोज कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. नाउ if a fatty acid is long, a cell membrane has a fatty acid which is long and single bond. Then the layer will be stable. But if the fatty acid is short and there are many double and triple bonds present in them, then it is harder to pack them. क्योंकि उनके अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर के दौरान वीक हो जाते हैं, तो उनको पैक करना काफी हार्डर रहता है. लेकिन जब फैटी एसिड्स की चेन लॉन्ग होती है और सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उस दौरान जो है पैकेजिंग जो है वो काफी इजी होती है. वी कैन पैक देम टाइटली. ऑल राइट, I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.